हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हमारी हो रही है रात के 2:34 पर और यहाँ पर हम लोग रेडी हो चुके हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो तो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड की थी नाइट ड्यूटी, वो ड्यूटी कर आए अपने और उसके बाद हम लोग यहाँ से घर से निकल चुके थे। और इतनी खाली सड़क इंदौर की देख के तो भाई ऐसा लग रहा था मैं कौन से शहर में आ चुकी हूँ, क्योंकि इतनी रोड मैंने खाली कभी देखी ही नहीं है इंदौर की। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे बस स्टॉप पर और यहाँ पर हमारी बस भी आ गई थी, हम बैठ भी गए थे और बस यहाँ पर हम चलने का इंतज़ार कर रहे थे जल्दी से रेडी हो जाए। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी हैं जो सोने ही वाले हैं ऑल द टाइम, क्योंकि वो ऑब्वियसली ड्यूटी करके आए हैं तो सोएंगे ही। बस मैं नहीं सोने वाली हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एनी गेसेस कि एक्साइटेड मैं कहाँ जाने के लिए रहती हूँ हमेशा। तो यहाँ पर हमारी बस जो है वो निकल चुकी थी और फिर यहाँ पर हम लोग एक बस ने स्टॉप लिया था, सुबह 5 बजे थे। तो यहाँ पर मैंने चाय पी और मेरे हस्बैंड अभी भी सो ही रहे थे। तो मस्त मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। यहाँ पर थोड़ी देर वॉक किया जब तक ड्राइवर नहीं आया। उसके बाद हम लोग फिर थोड़ी देर बाद निकल चुके थे और सुबह सुबह का जो व्यू रहता है ना वो बहुत ज़्यादा प्यारा रहता है। और सच्ची बताऊँ मतलब पूरे बस में सब सो रहे थे, बस एक मैं ही थी जो बिल्कुल भी नहीं सोई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। सो मैं तो बिल्कुल नहीं सोई। और उसके बाद फिर हम लोग बस मतलब 5 बजे 1 घंटे में हम पहुंचने वाले थे। और यहाँ देखो उजाला भी हो चुका है, फिर भी मेरे पति देव अभी तक सो ही रहे हैं। चलो कोई नहीं, बेचारे थक गए थे, सोने दो, मुझे क्या, मैं तो एक्साइटेड के मारे सो ही नहीं पा रही हूँ। सो यहाँ पर हम लोग बस पहुँचने ही वाले थे और मस्त मैंने अपना सफ़र काटा है गाने सुनते सुनते। तो यहाँ पर देखो फाइनली हम पहुँच चुके हैं हमारा प्यारा भोपाल। भाई यहाँ पर आके मुझे जो सुकून मिलता है ना वो मुझे कहीं भी नहीं मिल सकता। मतलब आप रोड देखो खाली, माहौल देखो सुकून, मतलब बहुत ज़्यादा सुकून है भाई। भोपाल में बहुत ज़्यादा सुकून है, लिटरली बहुत सुकून है। मतलब जो लोग भोपाल से हैं वो तो रिलेट कर ही जाएंगे। तो फिर यहाँ पर हम लोग आए थे 1 दिन के लिए, मेरे हस्बैंड को कुछ काम था उनके कॉलेज में, सो इसलिए हम लोग आए थे। और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे और ये प्यारे से टुक टुक में बैठ गए थे। इसमें बैठ के मुझे बहुत मज़ा आता है। फिर जब मैं अपने एरिया में आई तो भाई क्या ही मज़ा आ रहा था, ऐसा लग रहा था काश रुक जाऊं, लेकिन 1 दिन के लिए ही आई थी। और जैसे ही मैं आई और मेरे इन बच्चों को पता चल गया है कि बुआ आ गई है, तो ये देखो एक्साइटमेंट लेवल इसका। यार बुआ और भाई के बच्चों का ना एक अलग ही बॉन्ड होता है, उससे अच्छा बॉन्ड कोई हो ही नहीं सकता। और उसके बाद आप देखो सिया के रिएक्शन बुआ को देखने के बाद, उसकी स्माइल ही नहीं हट रही थी। लाइक मतलब इतना ज़्यादा खुश हो गई थी वो कि बस ऐसा लग रहा था उसको कि क्या ही देखने मिल गया है मुझे। हंसे ही जा रही थी, हंसे ही जा रही थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती करी और थोड़ा रेस्ट किया, खाना वाना खाया और उसके बाद हम निकल गए थे मेरे हस्बैंड के कॉलेज में। तो वो मुझे लेके गए थे अपने साथ, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मैं तुम्हें अपना कॉलेज दिखाऊंगा। तो हम लोग आ चुके थे उनके कॉलेज और यहाँ पर उनको थोड़ा सा काम था। सो वहाँ पर उनकी टीचर्स वगैरह भी मिली, उन्होंने मुझसे भी बहुत अच्छे से बात करी। और ये उनका कॉलेज है, ये मुझे पूरा दिखा रहे थे, हम यहाँ बैठते थे, ये करते थे, वो करते थे, हॉस्टल, खाना पीना क्या करते थे, सब कुछ उन्होंने मुझे बताया। और जो इनकी बॉयज़ मस्ती थी वो भी सब बता रहे थे, मतलब सब कुछ बता रहे थे अपने कॉलेज के बारे में। सो बहुत मज़ा आ रहा था। और ऐसे अगर मैं भी अपने स्कूल जाऊँ या कुछ भी तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसे देखने में कि पुरानी पूरी मेमोरीज़ याद आ जाती हैं। तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, सब चीज़ एक्साइटमेंट से मुझे बता रहे थे।
कॉलेज का होता है टूर ख़त्म और मेरे हस्बैंड के जो भी दोस्त हैं जो ये व्लॉग देख रहे हैं अपना कॉलेज देख के मेमोरीज याद कर लेना। और फिर उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि चलो मैं भी आपको एक टूर देती हूँ मेरे पापा के स्कूल का। वो भी पास में था तो हम लोग जा रहे थे, फिर हो गई थी बारिश, फिर थोड़ी देर वेट किया। उसके बाद मैं पहुँचती हूँ अपने पापा के स्कूल जो है सरोजनी नायडू। फिर यहाँ पर हम लोग पहुँचते हैं और यहाँ पर स्वागत होता है दामाद जी का। सब टीचर्स मिलने आई थी, दामाद जी। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया, चाय पी, समोसे खाए, बातें करी और पापा का ऑफिस देखा, स्कूल देखा, मज़ा आ गया बहुत ज़्यादा। और फिर यहाँ पर टीचर ने हमको 500 रुपये भी दिए, पैर भी छुए कि दामाद और बेटी आए हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। और उसके बाद ये रही पापा के स्कूल की मैडम जो बहुत अच्छी हैं और मेरे घर के पास में ही रहती हैं। फिर हम लोग आ गए सागर गहरे। ऑब्वियसली 7 नंबर का सागर गहरे जब पास में है तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो नहीं जाएगा भाई वहाँ पर। फिर हम लोगों ने मस्त ये इन्जॉय किया, कोल्ड कॉफ़ी छोले कुलचे का कॉम्बो लिया था। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने काफ़ी टाइम से डीबी मॉल नहीं देखा था तो वो बोल रहे थे एक बार डीबी मॉल भी देख ही लेते हैं। फिर हम लोग आए डीबी और यहाँ पर ऑब्वियसली फूड इंडस्ट्री वाले कहाँ ही जाएंगे, फूड कोर्ट में ही जाएंगे। पता नहीं क्या इंटरेस्ट आता है, फूड कोर्ट ही देखना रहता है इन लोगों को। फिर यहाँ पर हम लोग ने मॉल घूमा और उसके बाद हम शौर्य स्मारक भी आ गए थे। फिर यहाँ पर भी हमने काफ़ी इन्जॉय किया। और पता है मैं भोपाल से हूँ लेकिन मैं अभी तक शौर्य स्मारक ही नहीं गई थी, मैं पहली बार आई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये पार्क। फिर उसके बाद घर पर आकर हम लोगों ने बातें करी, मस्ती करी। और यहाँ पर कॉलोनी में पता चल गया था कि मैं आई हूँ तो ये बच्चे मुझसे मिलने आ गए थे। और उसके बाद मेरे घर का माहौल नेक्स्ट लेवल रहता है और मुझे ऐसा ही माहौल अच्छा लगता है कि घर में ना हंसी मजाक चले। और ऐसा माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि एकदम सन्नाटा हो, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा, चुप बैठे रहो अलग अलग कमरों में, बिल्कुल नहीं पसंद। और मेरे घर का माहौल एक नेक्स्ट लेवल रहता है, सब एक साथ बैठते हैं, चाहे वो बहू हो चाहे बेटी हो, सब कुछ। और फिर उसके बाद मैं आती हूँ अपने एक और भतीजे से मिलने जो बहुत ज़्यादा क्यूट है। The next day. और नेक्स्ट डे हम लोग का था जाने का टाइम और मन तो नहीं कर रहा था लेकिन जाना तो है ही। सो यही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।